आया, अलमारी टी सट्टा आया, जगह जगह दारू की दुकानें आई, जगह जगह जो हमारी भाई निकेश सेठ जी का भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा इस बार हर हाल में प्रदेश में सरकार बनाने रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा के दूसरे प्रांत के नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। भाजपा की बैठक में चुनाव में वोटर्स को रिझाने के गुर बताए जा रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी की घोषणा के बाद असंतुष्टों को मनाने और गिले शिकवे दूर कर एकजुटता कायम करने का प्रयास शुरू हो गया है। जिला भिलाई भाजपा की बैठक में दुर्ग संभाग प्रभारी एवं झारखंड के विधायक रविंद्र राय पहुंचे। इस बैठक में भिलाई के भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे और वैशाली नगर के प्रत्याशी रिकेश सेन की उपस्थिति रही। सबसे पहले नेता और कार्यकर्ताओं ने दोनों प्रत्याशियों को बधाई दी, वहीं माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दुर्ग संभाग प्रभारी विधायक राय ने साफ शब्दों में कहा कि दुर्ग पर सबकी नजर टिकी हुई है। दुर्ग की गिनती हाई प्रोफाइल सीटों में होती है। दुर्ग में भाजपा ने इस बार अपना परचम लहराया तो समझ लीजिए दुर्ग जीते तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस दौरान विधायक राय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुटता ही पार्टी की ताकत है। चुनाव के मौके पर सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। जिला भाजपा अध्यक्ष विजय भूजपुरिया ने कहा कि दूल्हे के सर पर सेहरा बांधने की पूरी तैयारी हो गई है। मुंह मीठा भी कराया जा चुका है। अब कुछ रूठे बारातियों को मनाकर चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर हर संभव और ईमानदार कोशिश करने की जरूरत है। जिला भाजपा भिलाई की यह बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। इस बैठक में भाजपा पार्षदों सहित काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सभी लोगों ने भाजपा को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। बता दें, पिछले चुनाव में जिले की 5 सीटों में भाजपा को 4 सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा था। एकमात्र वैशाली नगर की सीट ही भाजपा की झोली में गई थी। भाजपा ने जिले की सभी सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बावजूद 3 सीटों दुर्ग ग्रामीण और पाटन में मुकाबले की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी बदलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। भाजपा के लिए इन सीटों पर फतह हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी प्रकार 2 सीटें भिलाई और वैशाली नगर अभी से कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इन दोनों सीटों पर भाजपा ने दमदार प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया है। शोरगुल टाइम्स ने भाजपा के इस चुनावी बैठक को अपने वीडियो में कवर किया है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। आया, अलमारी टी सट्टा आया, जगह जगह दारू की दुकानें आई, जगह जगह जो हमारी भाई निकेश सेठ जी का भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। आत्मविश्वास से मित्रों, पिछली वक्त हमारे जैसा भी चूक गया था, हमारा भी अंदाज गलत हो गया। अति आत्मविश्वास के कारण बहुत बारीकी से हम चूक गए थे। इस बार हमें आत्मविश्वास में नहीं रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि ये नई सरकार आई, नया प्रतिनिधि आया, वो भी संस्थाएं लेके आया। इस सेक्टर में पानी खरीदो और पियो और जाओ। आप एक सरकार के नारा को तो आप जानते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि
इस बार हमने ये तय किया है, सरकारी जिला दुर्ग जीता तो छत्तीसगढ़ जीता, और इस बार मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों को इस क्षेत्र में हम हराएंगे और भाजपा के लोग जीतेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देख लिया है कि हमारा मान सम्मान भाजपा की रक्षा कर सकता है। वही छत्तीसगढ़ का निर्माता है और वही इसकी रक्षा करेगा। बाकी लूटने के लिए सरकार में आना चाहते हैं। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा होती है वो अलग पार्टी बनाए, कुछ बनाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का भी समर्थन मिलता रहा है। पिछला लोकसभा का चुनाव उसका रिजल्ट प्रमाण है, और मैं आने वाले समय में भी कह सकता हूं कि आदिवासी भाइयों का भी भाजपा को पूरा समर्थन मिला है, अनुसूचित जनजाति का, और समाज के सभी वर्गों को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। और निस्संदेह हम छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार बनाकर 24 की लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से किसानों की समस्या, शराब की समस्या और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश से उसके बारे में भाजपा से के कार्यकर्ताओं से हर एक विधानसभा और मंडल से उसका उनकी भावनाओं को और उनके सुझाव को संग्रहित किया है। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि भाजपा का जो घोषणा पत्र होगा वो हर एक वर्ग की भावनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और लंबे समय से उत्साह था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर में घूम करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है। प्रत्याशी केवल घोषित होने थे, प्रत्याशी केवल नाम मात्र थे, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता कमल को जिताना है, कमल के लिए काम करना है, इसके लिए लंबे समय से उत्साहित हैं और घर घर घूम करके लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है। और 2023 में इस भ्रष्ट सरकार को हटाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ता ले चुके हैं।